गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस फैनन के बारे में। ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, और जितने भी PYQs आए हैं उसको हम करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ये रेगुलरली आ रहे हैं। तो आज की ये 5 मिनट की वीडियो आपके लिए 2 मार्क्स ला सकती है, तो इसको पूरा देखिएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे फ्रांस फैनन हैं, ये हमारे फ्रेंच वेस्ट इंडियन साइकियाट्रिस्ट हैं मेजरली। ठीक है। पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। ठीक है। ये फ्रेंच कॉलोनी ऑफ मार्टिनिके आइसलैंड से हैं। ठीक है। तो इनका जो वर्क है वो किससे रिलेटेड है मेजरली? देखो, एक तो ये साइकियाट्रिस्ट हैं, तो इन्होंने ब्लैक पीपल के माइंड को काफी स्टडी करके चीजों को लिखी है इनकी किताबें। पोस्ट कॉलोनियल इफेक्ट्स हैं कि जो कॉलोनाइज्ड हुए थे पीपल, तो उनके ऊपर कॉलोनियल लोगों का क्या इफेक्ट है, इन सब के बारे में इन्होंने जो है बातें की हैं और लिखा है काफी कुछ। ठीक है। तो जो इनकी मेजर वर्क है वो देखिए, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क 1952 में लिखा गया था। द रेचेड ऑफ द अर्थ 1961 में लिखा गया था। ये दो इनकी मेजर बुक्स हैं, और भी बुक हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PYQ से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस फैनन्स बुक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क इंक्लूड्स फॉलोइंग चैप्टर्स। ठीक है। ऑप्शन ए, द नीग्रो एंड लैंग्वेज, द नीग्रो एंड कल्चर, द नीग्रो एंड साइकोपैथोलॉजी, द नीग्रो एंड रिकॉग्निशन। ठीक है। तो इनमें से कौन सा इनका आंसर होगा? तो अगर हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे कि देखिए, जो भी अभी हमने बताया कि ये साइकियाट्रिस्ट हैं। ठीक है। इन्होंने कैसी चीजें, मतलब ब्लैक पीपल के लोगों के ऊपर और पोस्ट कॉलोनियल चीजों के ऊपर स्टडी किया हुआ है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कल्चर की बात इन्होंने कहीं नहीं की है। साइकोपैथोलॉजी, रिकॉग्निशन और लैंग्वेज के बारे में बात करी गई है। और जो नीग्रो टर्म है वो एक कंट्रोवर्शियल टर्म है जो ब्लैक पीपल के लिए पहले यूज होता था। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर ACD है। ओके। तो देखिए, चैप्टर्स हम लोग देख लेते हैं। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क जो है फ्रांस फैनन के द्वारा लिखी गई है। इनके 8 चैप्टर्स हैं। द नीग्रो एंड लैंग्वेज, द वुमेन ऑफ कलर एंड द व्हाइट मैन। ठीक है। द मैन ऑफ कलर एंड द व्हाइट वुमेन, द सो कॉल्ड डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स ऑफ कोलोनाइज्ड पीपल। ठीक है। देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छी माइंड स्टडी की हुई है, माइंडफुल स्टडी की है कि जो कोलोनियलिज्म है इसका इफेक्ट क्या पड़ा है। ठीक है, ब्लैक लोगों पर। ठीक है। तो बोला गया, देखिए सेकंड चैप्टर, द वुमेन ऑफ कलर एंड द वाइट मैन, मतलब जो वुमेन ऑफ कलर हैं और वाइट मैन के बीच में क्या, मतलब कैसे रिलेशंस होता है। रिलेशन मतलब एक मेजर हर एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मैन ऑफ कलर और व्हाइट वुमेन के बीच में क्या रिलेशन है, कैसा है, कैसे मेंटालिटी है, किस टाइप के वो लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, साथ रहना चाहते हैं, नहीं, बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने स्टडी की है। द सो कॉल्ड डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स ऑफ द कोलोनाइज्ड, द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस, द नीग्रो एंड साइकोपैथोलॉजी, द नीग्रो एंड रिकॉग्निशन, और लास्ट चैप्टर है बाय वे ऑफ कंक्लूजन। ओके। तो दीज आर 8 चैप्टर्स written by Franz Fanon in his book Black Skin, White Mask. Okay. Next is, who has written the preface to the Richard of Earth? Okay. तो रिचर्ड ऑफ अर्थ अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए नोटेबल वर्क्स में। ये भी इनकी एक बुक है, कब लिखी थी? 1961। ये सब याद रखिए क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में आते हैं। तो देखिए, द हु हैज रिटन द प्रीफेस। ठीक है। हर्बर्ट मर्क्यूज, हैना आर्डेंट, जॉन जीन पॉल सार्टे, सबाइन। देखिए, सबाइन नहीं है बिल्कुल भी। सबाइन, हर्बर्ट मार्क्यूस, हैना आर्डेंट उनसे रिलेटेड नहीं है। जीन पॉल सार्टे की जो पॉलिटिकल फिलोसफी है उससे ये इंस्पायर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये उनसे रिलेटेड है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? जीन पॉल सार्टे। इन्होंने जो है, ये एक फ्रेंच फिलोसफर हैं एंड एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं, जिन्होंने प्रीफेस लिखा है फ्रांस फैनन की बुक द रिचर्ड ऑफ अर्थ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क? ओके। अभी ये इजी टू आंसर है क्योंकि अभी हम कर रहे हैं फ्रांस फैनन को। ठीक है। आगे चल के ये डिफिकल्ट भी पड़ सकता है जब हम एग्जाम रूम में होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? हैना आरेंट, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस, Jacques Derrida, The Postcard, Frantz Fanon, The Wretched of Earth, एंटोनियो ग्राम्स्की, The Human Condition। ओके। तो सबसे पहले हमें ये पता है C इज द राइट ऑप्शन। ओके। तो अभी इसमें से और भी कुछ करेक्ट हो सकते हैं। इसका जो आंसर था वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। A B B C A D इस टाइप का आंसर था। तो अभी हमें ये पता चल गया है C एक करेक्ट ऑप्शन है। और हमें एक चीज ये पता है, एंटोनियो ग्राम्स्की द ह्यूमन कंडीशन जो है ये हैना आर्डेंट के द्वारा लिखा गया है, ना कि एंटोनियो ग्राम्स्की के द्वारा। तो डी इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है। अब जो पहला
पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस, ये भी हमारा है ना आर्डेंट के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो बी भी करेक्ट, ए ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। जैक्वस डेरिडा द पोस्ट कार्ड इज रिटन बाय हिम, तो बी और सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, एक बार से आप पढ़ लीजिए। ओके, तो अब इनकी राइटिंग के बारे में देख लेते हैं हम। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ठीक है, ये 1952 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अलग अलग तरीके से आ सकता है कि ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क कब लिखा गया, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क किसने लिखा, और फ्रांस फैनन की बुक इनमें से कौन सी है, तो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क है। तीन क्वेश्चन ऐसे बन गए, उसके बाद सीक्वेंस में लगाने को ये चीजें आ सकती हैं। तो इसके बाद देखिए, इसको ट्रांसलेट किया है चार्ल्स लैम मार्कमैन ने, ठीक है, 1967 में। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है, एक रीड कर लेते हैं। अ डाइंग कोलोनियलिज्म 1959, इसको ध्यान रखिए, सीक्वेंस में याद रखिए। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, अ डाइंग कोलोनियलिज्म 1959, और इसको ट्रांसलेट किसने किया है, हाकॉन शेवेलियर ने, ठीक है, 1965 में। नेक्स्ट है द रेचर्ड ऑफ अर्थ 1961, ठीक है, इसको ट्रांसलेट किया है कॉन्स्टेंस पैरिंगटन ने। देन टुवर्ड्स द अफ्रीकन रिवॉल्यूशन 1964। अगर ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखिए ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क आपको याद हो गया है, द रेचर्ड ऑफ अर्थ आपको याद हो गया, अब डाइंग कोलोनियलिज्म है, टुवर्ड्स द अफ्रीकन रिवॉल्यूशन है। देखिए अभी हम जितनी भी राइटर्स थिंकर्स हमने पढ़े वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के, तो उसमें से हमने देखा होगा जो कोलोनियलिज्म है, अफ्रीकन रिवॉल्यूशन है, इन सब की बात किसने की हुई है, फ्रांस फैनन ने की है। तो ये आप इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसको एक सीक्वेंस वाइज आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको 2 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।